हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपो का मतलब है कम। तो यदि आपका थायराइड ग्लैंड पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तब उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड आपकी गर्दन में नीचे की तरफ प्रेजेंट है और जब इस थायराइड ग्लैंड को आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, उससे TSH के द्वारा, जिसे कि हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, उसके द्वारा जब इसको सिग्नल मिलता है तब ये T3 और T4 हार्मोन रिलीज करता है। ये T3 और T4 हार्मोन आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम इन T3 और T4 हार्मोन्स का ही होता है। उसके साथ साथ ये आपके बॉडी टेम्परेचर को, आपकी ब्रीदिंग, आपके हार्ट रेट, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, यहाँ तक कि आपके मूड को भी कंट्रोल करता है। बच्चों में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो T3 और T4 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति में हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत होती है, उनका थायराइड ग्लैंड किसी वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो आपने देखा होगा कि उनका वेट बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा थके थके महसूस करने लगते हैं। अब ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है तो उनको ठंड भी ज़्यादा लगने लगती है, या फिर उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ने लगेगा। आपको ब्रेडिकार्डिया, आपका जो पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है, वो भी धीमी हो जाएगा, या फिर कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज़ की शिकायत भी रह सकती है। स्किन आपकी बहुत ड्राई रहने लगेगी, या फिर आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करने की वजह से पफ़ी पफ़ी, या फिर आपकी जो आवाज़ है वो भी आपकी चेंज हो सकती है। इसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है और आपके मूड चेंजेस, आप कई बार डिप्रेशन या एंजाइटी के भी शिकार हो सकते हैं। आपको मसल एक, आपकी मांसपेशियों में दर्द, या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं। इसके साथ साथ गर्ल्स में, यदि लड़कियों में या महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत होती है तो उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इरेगुलर हो जाती है, या फिर उनको जो पीरियड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होने लगते हैं। अब यदि बच्चों में T3 और T4 कम रिलीज होता है या हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है तो इट कैन कॉज पुअर ग्रोथ एंड इट कैन लीड टू शॉर्ट स्टेचर। बच्चों का जो विकास है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, या फिर डिलेड प्यूबर्टी डिले हो जाती है। पुअर मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है, या फिर उनका जो परमानेंट टीथ है वो भी डिले हो जाते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। नाउ व्हाट कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है? तो इट कैन बी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ही प्रॉपर T3 और T4 नहीं बना पा रहा है, उसमें कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपका T3 और T4 प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। दिस इज़ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इस केस में आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यदि आप टेस्ट करवाते हैं तो TSH तो बढ़ा हुआ मिलेगा, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ा हुआ है, और T3 और T4 का जो लेवल है वो कम हो गया है। तो दिस इज़ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। मोस्ट कॉमन जो कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म का वो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म ही है। इस प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आपका मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसको हम हैशिमोटोज़ डिजीज़ भी कहते हैं,
इसमें आपका ही इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड के सेल्स पर अटैक करने लगा है, जिसकी वजह से आपके T3 और T4 प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। अब इसके अलावा आपकी कोई सर्जरी हुई है थायराइड ग्लैंड की और सर्जरी के बाद आपका T3 T4 लेवल डाउन आ गया है, या प्रेगनेंसी में मोस्टली थायराइडाइटिस, आपके थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फ्लेमेशन हुई है, या फिर आपको कोई वायरल इलनेस हुई है जिसकी वजह से आपका T3 T4 डाउन आ गया है, या फिर कुछ मेडिकेशंस, आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर प्रॉब्लम एट बर्थ, आप पैदाइशी ही आपका थायराइड ग्लैंड या तो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है या प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी कई बार T3 और T4 का लेवल डाउन आ जाता है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं। अब इट कैन बी सेकेंडरी ऑल्सो, आपका थायराइड ग्लैंड पूरी तरीके से सही है, लेकिन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है वो कम निकल रहा है, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में आपका TSH भी कम होगा और T3 और T4 लेवल भी कम होगा। नाउ व्हाट आर द होम्योपैथिक मेडिसिन्स वी गिव इन हाइपोथायरॉयडिज्म? तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनको हम हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, किस तरीके से मरीज की क्या फिज़िकल जनरल्स हैं, क्या उसे ठंड लगती है, क्या कितना वो मीठा खाता है या नमक उसे पसंद है, या फिर क्या उसके मेंटल्स हैं, उन सब के आधार पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालेंगे मरीज की और इस मेडिसिन को आप ज़रूर देंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। लेकिन कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो वाकई में हाइपोथायरॉयडिज्म में अच्छा काम करती हैं, उसमें से एक है कैलकेरिया काप। कैलकेरिया काप का जो मरीज होगा वो थुलथुला होता है, थोड़ा मोटा होता है, या जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में मरीज को बहुत जल्दी थकान हो जाती है या ब्रेथलेसनेस, उसी तरीके से कैलकेरिया काप के पेशेंट में भी बहुत जल्दी ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने लगेगी, बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करने लगेगा। और यदि कोई लड़की या महिला है तो उसके जो मेंसेस होते हैं वो भी जल्दी होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, साइकिल जल्दी हो जाती है और मेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तब ऐसे मरीज को आप कैलकेरिया काप ज़रूर दीजिए। मरीज को ठंड भी ज़्यादा लगेगी, साथ साथ पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे मरीज को आप कैलकेरिया काप पोटेंसी की 3 डोज आप हर हफ्ते रिपीट करिए। दूसरी होम्योपैथिक दवाई जो हाइपोथायरॉयडिज्म में दी जाती है वो है थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम जो एक सार्कोड है, इसको आप 3x पोटेंसी में दीजिए। यदि मरीज को बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस हैं, फेंटिंग, टेंडेंसी टू फेंटिंग, एक्सेसिव ओबेसिटी, पेशेंट थोड़ा ज़्यादा मोटा है, या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, तब आप थायरॉयडिनम को ज़रूर दीजिए। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आप थायरॉयडिनम ज़रूर देंगे, इसको आप 3x पोटेंसी में दीजिए। थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म में रिकमेंडेड है वो है थैलियम। थैलियम यदि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, उसके साथ साथ उसके बाल भी गिर रहे हैं, या फिर उसको डर्मल लेजन से आपके स्किन में कोई दिक्कत है, तब थैलियम बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे मरीज को आप थैलियम को 30 पोटेंसी में देंगे और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद आप दिन में
3 बार लेने को बोलें। फोर्थ मेडिसिन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यदि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हाइपोथैलेमस है आपके ब्रेन में वो सिग्नल उसको हाइपोथैलेमस से मिल रहा है, या फिर हाइपोथैलेमस में कोई दिक्कत है, आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है, आप हाइपोथैलेमस को 200 पोटेंसी में ज़रूर दीजिए। या आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है फीमेल्स में, या आपकी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब है, आपको भूख प्रॉपर नहीं लग रही है, वेट आपका बढ़ रहा है, तब आप हाइपोथैलेमस को 200 पोटेंसी में दिन में एक बार जरूर दें। तो यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को ज़रूर दें। इसके साथ साथ आप कैलकेरिया का पेशेंट ओबीज है या बहुत जल्दी थक जाता है, पैल्पिटेशंस हैं, ब्रेथलेसनेस है, तो आप कैलकेरिया काप को 200 पोटेंसी में दें। और थायरॉयडिनम 3x पोटेंसी को आप दिन में 3 बार ज़रूर दें। तो इन दवाइयों को आप हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़रूर लें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी किसी बीमारी और उसमें दी जाने वाली सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों के साथ। तो आज की वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।